हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जावा के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI में इवेंट हैंडलिंग लगाना सीखेंगे। इससे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको जावा में स्टैटिक इंटरफेस बनाना सिखाया। उसके अगर आप वो से सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ये भी वहाँ से देख सकते हैं कि जावा में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस स्टैटिक जो पेजेस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने आपके लिए एक स्टैटिक जो एक फॉर्म है वो बनाया है। इसमें हम इवेंट हैंडलिंग लगाएंगे। एक्चुअली इवेंट हैंडलिंग ये होती है कि आप उन स्टैटिक जो आपका फॉर्म है उनके बटन के क्लिक पे या दूसरे गैजेट्स के क्लिक पे क्या काम होता है। तो इस पे हम एक बटन हमारे पास है, हम उसके क्लिक पे कुछ इवेंट परफॉर्म करेंगे इस स्टैटिक फॉर्म पे। तो ये एक अरिथमेटिक कैलकुलेटर है जिसमें दो नंबर्स हैं हमारे पास, दो टेक्स्ट फील्ड हैं और एक सम का बटन है। इसमें हम करेंगे ये कि हम दो टेक्स्ट फील्ड में हम डाटा इनपुट करेंगे और इस सम बटन के क्लिक पे इन दोनों में से डाटा गेट करके उनकी सम करके शो करेंगे। तो यानी कि हमने इस सम के बटन पे इवेंट हैंडलिंग लगानी है। तो हमने जिस चीज़ पर इवेंट हैंडलिंग लगानी होती है एक्लिप्स में, हमें उसके कोड तक पहुंचने का बहुत इजी वे है कि हम इस बटन पे अगर इवेंट हैंडलिंग लगाना चाहते हैं तो जब हम इसके बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो हम उस जगह पे कोड में पहुंच जाएंगे जहां पर हमने उसका कोड करना है, जहां पर उसका एक्चुअली इवेंट हैंडलर मौजूद है। तो एक्चुअली हमने इस फंक्शन के अंदर कोड करना है। हम ये चाह रहे हैं कि हम उन दो फील्ड्स से डाटा गेट करें और उनको सम करें। अभी आपने देखा कि मैं अभी इससे पहले फॉर्म के डिज़ाइन पे था और मैं अभी स्विच हो गया हूँ कोड पे। तो मैं इस तरह से कोड और डिज़ाइन में टू एंड फ्रो मूव कर सकता हूँ कि अगर मैं दोबारा उसके डिज़ाइन पे जाना चाह रहा हूँ तो ये नीचे डिज़ाइन का टैब है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं डिज़ाइन पर चला जाऊँगा। तो अभी मैं इसके ये डिज़ाइन है, अब मैं इसके सोर्स पे जाता हूँ। और फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें हर जो गैजेट होता है उसका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कि वेरिएबल का नाम होता है। ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड के नाम को पता करने के लिए, क्योंकि आपने इस टेक्स्ट फील्ड और इस टेक्स्ट फील्ड से डाटा गेट करना है, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि आपने किन किन फील्ड से डाटा गेट करना है। तो इसका नाम गेट करने के लिए जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के पोर्शन में सबसे पहला जो वेरिएबल का पोर्शन हो सेक्शन होता है वो इसका नाम होता है। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। और जो इस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है टेक्स्ट फील्ड और जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है टेक्स्ट फील्ड अंडरस्कोर 1। तो हम दोबारा कोड में जाते हैं। इस सम पर डबल क्लिक करके हम कोड में चले गए। इस कोड में मैंने डाटा गेट करना है उन दोनों फील्ड से। जावा में जो फील्ड से डाटा गेट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। चाहे आप उस फील्ड पे कोई टेक्स्ट, आप उस फील्ड पे कोई इंटीजर नंबर इनपुट करते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट करते हैं, लेकिन जो वहाँ से डाटा हमारे पास गेट होता है वो हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में ही होता है। तो हम एक पहली टेक्स्ट फील्ड जिसका नाम टेक्स्ट फील्ड था उससे हम डाटा गेट करते हैं। उससे डाटा गेट करने के लिए हम उसका नाम लिखेंगे। अभी हमने देखा उसका नाम था टेक्स्ट फील्ड डॉट और आगे उसका एक फंक्शन होता है गेट टेक्स्ट। इस तरह से हम पहली फील्ड से डाटा गेट करेंगे और क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है तो हम इसको एक स्ट्रिंग के एक टेम्परेरी वेरिएबल t1 में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह से हमने जो दूसरा हमारा वेरिएबल है टेक्स्ट फील्ड, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है टेक्स्ट फील्ड अंडरस्कोर 1, उससे भी हमने डाटा गेट करना है। वो गेट करने के लिए आप उसका नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और उसका फंक्शन होगा गेट टेक्स्ट, वो आप कॉल कर लेंगे। तो आपके पास उस फील्ड से भी डाटा स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा जिसको आप t2 में स्टोर कर लेंगे। अब ये नंबर जो आए हैं, ये फील्ड्स डाटा जो आया है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है, लेकिन हमें क्योंकि इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, सम करना है, इसलिए इस स्ट्रिंग वाले डाटा को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक जो रैपर क्लास होती है इंटीजर डॉट, उसका एक फंक्शन होता है पार्स इंट का। हम उसके अंदर इस जो t1 है, हम t1 को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हम t1 को पास कर देंगे। इससे हमारे पास वो जो t1 होगा वो हमारे पास इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम एक इंटीजर वेरिएबल में भी स्टोर कर लेते हैं। यानी कि इस लाइन से हुआ ये कि t1 जो स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा ऊपर पहली फील्ड से गेट हुआ था वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ और num1 के एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर हो गया। इसी तरह से हम जो t2 है, जो सेकंड टेक्स्ट फील्ड का डाटा है, उसको भी हम कन्वर्ट करके एक वेरिएबल num2 में स्टोर कर लेते हैं। उसको भी हम इसी तरीके से ही करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट
और उसके आगे हम लिख देंगे उस t2 जिसको हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आप उसकी फ्लोट वाली रेपर क्लास यूज़ करते, उसके लिए आप ये करते फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट और उसके अंदर वो चीज़ पास कर देते। इसी तरह से अगर आप किसी और डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह से ही कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास दो नंबर आ गए टेक्स्ट फील्ड से स्ट्रिंग फॉर्म में, हमने उनको इंटीजर में कन्वर्ट करके num1 num2 में स्टोर कर लिया। अब हम इनका सम करते हैं। इनका सम करके हम एक वेरिएबल सम का एक वेरिएबल बनाते हैं और हम इस num1 और num2 को प्लस करके हम उसमें स्टोर कर लेते हैं। अब हमारे पास सम का वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम इसको स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। स्क्रीन पर मैसेज शो करने का जो तरीका होता है वो आप कुछ इस तरह से है। आप लिखेंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ये एक मैसेज डायलॉग का फंक्शन है। आप इसमें जो वेरिएबल इसमें जो पैरामीटर पास करेंगे वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला वेरिएबल आप पास करेंगे नल। नेक्स्ट वेरिएबल आप वो चीज़ पास करेंगे जो आपने मैसेज प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ द सम इज़ और आगे वो सम की वैल्यू इस तरह से। इसका जो कॉमा के बाद थर्ड जो पैरामीटर है उसमें आप वो चीज़ शो करवाएंगे जो आपने उसकी लेबल उसका जो ऊपर होता है फील्ड होती है उस पर आपने शो करनी है, यानी कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है आपने उस पर वो चीज़ शो करनी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं रिजल्ट। और फोर्थ वन जो है वो लोगो है जो आपने एक कोई मैसेज जो लोगो आपने उस फील्ड पे शो करवाना है। उसका तरीका ये है कि क्योंकि ये कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम इन्फॉर्मेशन का ही एक लोगो वहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। जे ऑप्शन पेन डॉट, देखें आपके पास सारी ऑप्शंस आ गई। यहाँ पे आप क्योंकि हम ये इन्फॉर्मेशन हम शो कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन मैसेज इस तरह से। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चलाते हैं। ये जो बटन है प्ले का हम इसको रन करेंगे। ये हमारे पास रन हो गया। अब हम फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं 6 और सेकंड नंबर हम एंटर करते हैं 2। जब हम सम का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जो हमने प्रिंट करवाया था सम इज़ 8। ये ऊपर वो रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर वाले पोर्शन में शो होगा और ये इन्फॉर्मेशन का लोगो। अगर हम कोई एरर प्रिंट करवा रहे हो तो यहाँ हम एरर का लोगो क्रॉस भी शो करवा सकते हैं। तो इस तरह से होता है। अब अगर आप एक चीज़ चाहते हैं कि अगर यूज़र के दोनों फील्ड्स एंटर करना मैंडेटरी है अगर आप ये चाहते हैं कि यूज़र दोनों फील्ड्स एंटर करके ही सम करे, वो ऐसा ना हो कि अगर वो कोई भी खाली छोड़ के सम का बटन प्रेस कर दे तो उसको भी आप अगर हैंडल करना चाहते हैं, अगर आप उसको कहना चाहते हैं कि नहीं दोनों फील्ड्स ही प्रिंट में इनपुट दे तो उसका तरीका कुछ इस तरह से होता है। T1 T2 आपने स्ट्रिंग फॉर्म में गेट किए। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर T1 डॉट लेंथ कि अगर T1 में जो वैल्यू एंटर हुई है अगर उसकी लेंथ 0 है, मतलब उस T1 में कुछ एंटर नहीं हुआ, या फिर और T2 डॉट लेंथ इक्वल 0 कि अगर T1 की वैल्यू 0 है, T1 की जो लेंथ है पहली टेक्स्ट फील्ड की लेंथ 0 है, अगर उसमें कुछ एंटर नहीं हुआ, या फिर सेकंड की 0 है, तो आप उसको यहाँ पर एक मैसेज शो करवा दें कि बोथ फील्ड्स आर मैंडेटरी। मैसेज शो करवाने का तरीका वही है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। पहला आप कर दें नल, सेकंड आप उसको मैसेज दे दें कि बोथ फील्ड्स आर मैंडेटरी। थर्ड में आप एक जो ऊपर वाले पोर्शन में शो करवाना चाहते हैं वो आप फॉर एग्जांपल लिख दें एरर। और अब यहाँ पे फोर्थ जो इसका पैरामीटर होता है उसमें हम लोगो शो करवाते हैं, क्योंकि ये एरर है तो इसके लिए हम एरर का लोगो ही शो करवाते हैं। जे ऑप्शन पेन डॉट, इसके बाद हम यहाँ पे जो एरर मैसेज है ये हम प्रिंट करवा देते हैं। तो अगर तो ऐसा है तो वो ये मैसेज शो करवा दे और बाकी का सारा पोर्शन जो है वो हम एल्स में ले जाते हैं, यानी कि अगर तो फील्ड खाली हैं तो ये शो करवा दे, एल्स में ये सारा वो काम कर दे जो हमने पहले कैलकुलेशन वाला काम किया था। अब जब हम इसको चलाते हैं तो आप देखिएगा कि अगर यहाँ पे कुछ मैं इनपुट करता हूँ 9 और 6 तो इसका सम मेरे पास आ जाएगा ये। लेकिन अगर मैं इनमें से कोई एक फील्ड या दोनों फील्ड्स भी खाली रखूं तो मेरे पास वो एरर आ गया जो मैंने शो करवाया था। ये देखिएगा ऊपर ये एरर है, यहाँ पर लोगो भी एरर का है और यहाँ पर वो मैसेज लिखा आ गया।
अगर इसमें से कोई एक फील्ड भी हमारे पास एम्प्टी होती, एक फील्ड में इनपुट किया एक में नहीं किया, फिर भी यही मैसेज होता हमारे पास। तो इस तरीके से हम एक जावा में जो इवेंट हैंडलिंग है वो कर सकते हैं। थैंक यू।